लीमू जो दुनिया के हर हिस्से में पाया जाता है, अपने बेशुमार फ़वाइद के लिहाज से बैक वक्त सब्जियों और फलों का बादशाह कहलाता है। मगर हमारी कम इल्मी और नाकदरी का आलम यह है कि इसे निहायत मामूली सब्ज़ी समझा जाता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ सलाद बनाने तक या फिर स्कंजबीन बनाने तक महदूद होकर रह गया है। मगर अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की इस बेपाया नेमत का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल बताएंगे कि सुनकर और जानकर आप हैरान हो जाएंगे और बेख्तियार अल्लाह ताला की कुदरत और सनाई के गुन गाने लगेंगे। पीपल लाइव चैनल की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर 2 लीमू काट कर उनमें नमक भरकर घर के किसी कोने में रख दिया जाए तो आपकी फैमिली और आपके घर पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। लेकिन हस्बे रिवायत तफसीलात में जाने से कबल आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं और पहली मर्तबा हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्रिप्शन लिस्ट में शामिल हो जाएं ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो बाकायदगी से मिलती रहे। ख्वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला ने इस कायनात में, इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी है जिसका इलाज यहीं पर मौजूद अशिया में ना रखा हो। कुरान करीम फुरकान हमीद में शहद और जैतून के बारे में तो कसम खाकर बयान किया गया है कि इनमें शिफा रखी गई है। इन अनगिनत सब्जियों और लातादाद फलों में लीमू भी एक ऐसा फल है जो ना सिर्फ आम तौर पर मैसर है बल्कि सस्ता होने के बावजूद बेशुमार फवाइद का हामिल है। हमारी देसी तिब में ये दावा किया जाता है कि 5 रुपए का ये फल कम से कम 50 बीमारियों से निजात दिला सकता है, क्योंकि लीमू के छिलके से लेकर लीमू का बीज, लीमू का रस तक हर चीज ग़िज़ाई और दवाई अज्जा अपने अंदर समोए हुए हैं। और अगर लीमू के साथ नमक मिला दिया जाए जो कि एक और हर किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट है, तो इस कॉम्बिनेशन के क्या जादुई असरात हैं ये आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, करना आपको ये होगा कि 2 लीमू लेने हैं और फिर उसमें कट लगाने हैं। आपने उन लीमू में कट इस तरह लगाना है कि उसमें नमक भरा जा सके और अब दोनों लीमू में नमक भरकर आपने घर के 2 अलहदा कोनों में रख देना है। इस पूरे मकसद के लिए आपको 2 अदद लीमू और 2 चम्मच नमक चाहिए होगा और ये अमल आपने हर हफ्ते करना है। आप ये लीमू जिस जगह भी रखेंगे वहां से हर तरह के जरासीम खत्म हो जाएंगे, चाहे वो बीमारी के जरासीम हो या गंदगी या माहौलियाती आलूदगी के जरासीम हो। ये टोटका इतना अमेजिंग है कि ये आपको कई इकसाम की खतरनाक बीमारियों से भी बचाएगा। इसी तरह लीमू में नमक भरकर खास तौर पर किचन में भी जरूर रखें ताकि आपका किचन जरासीमों से महफूज रहे, आपका घर मौसमी तब्दीलियों से महफूज रहेगा और घर से हर किस्म की गंदगी और बदबू का खात्मा हो जाएगा। घर से बहुत ही प्यारी खुशबू आया करेगी। ये नमक वाले लीमू ना सिर्फ हमारी सेहत अच्छी बनाकर हमें मनफी असरात से महफूज रखते हैं बल्कि माहौल की आलूदगी के मसाइल से भी बचाएंगे। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि लीमू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खाने पीने तक महदूद होकर रह गया है, मगर आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि अगर लीमू के अंदर लौंग लगाकर या हमारे पहले टोटके ही की तरह सिर्फ नमक लगाकर उसे अपने बेड के नीचे रख दिया जाए या अपने सिरहाने के करीब रख दिया जाए तो इस तरह सोने से आपके जिस्म में हैरत अंगेज तब्दीलियां रूनुमा होंगी। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मनफी तवानाइयां मौजूद होती हैं और ये नेगेटिव एनर्जीज जिसकी वजह से हम ज़हनी तनाव और माली परेशानियों का शिकार रहते हैं, हमारे हमसफ़र के साथ भी हमारे ताल्लुकात भी मिसाली नहीं होने देते और घर में हर वक्त लड़ाइयाँ होती रहती हैं। यही वजह है कि इन एनर्जीज को मनफी तवानाइयाँ कहा जाता है। लीमू के अंदर ये ताकत मौजूद है कि ये आपके गिर्द मौजूद नेगेटिव एनर्जी के हाले को ख़त्म करते हैं और इसे पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी कदरे पुरसुकून होने लगती है। ये जो टोटका आपको बताया जा रहा है इस 2 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लीमू को 2 हिस्सों में काटिए और हर हिस्से में लौंग लगाकर यानी 5 से 6 लौंग लगाकर इन लौंग लगे लीमू को अपनी बेड के नीचे रख दें। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप कोई बाउल लीजिए, उसमें 5 से 6 लीमू काट कर रखें और उस बाउल के अंदर आप नमक भरें और उस नमक की तह के ऊपर ये लीमू रख दें और अपने सोने की जगह के करीब कहीं इसको प्लेस कर दें। चंद दिन तक अपने बेडरूम में ये अमल करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बेडरूम के अंदर खुशबू भर गई है और आपके मसल्स रिलैक्स्ड हैं और आप कदरे तरोताज़ा सुबह उठते हैं। और जब आप ताज़ा दम होकर सुबह का आगाज़ करेंगे यानी दिन की शुरुआत आप फ्रेश होकर करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगी और आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगी। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप अगले दिन ये लीमू फेंकने लगे तो इनको टच मत करें बल्कि इन गले सड़े लीमू को किसी शॉपिंग बैग में डालकर घर से बाहर फेंक दें।
इसी तरह अपने घर के अंदर से भी मनफी तवानाइयाँ खत्म करने के लिए आपने अपने घर में लीमू का स्प्रे करना है। लीमू के रस को पानी में मिलाकर स्प्रे वाली बोतल में डालें और फिर घर के कोनों में स्प्रे करने से आप अपने इर्द गिर्द और अपने अहले खाना के अंदर एक मुस्बत तब्दीली जरूर देखेंगे। दोस्तों, कुदरत ने लीमू के अंदर सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, पोटाशियम, फोलाद, फास्फोरस और विटामिन ए और बी का खजाना रखा हुआ है। ये गोश्त बनाने वाले प्रोटीन और रोगनी अज्जा का नादिर मजमुआ और विटामिन सी का खजाना है। इसके छिलके से लेकर बीज तक बेशुमार फवाइद के हामिल हैं। इसका रस खून साफ करने, हल्की और भारी ग़िज़ा हजम करने और पेट की गैस दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ज़माना कदीम से कै और मतली के असरात को दूर करने के लिए लीमू के इस्तेमाल का रिवाज आम है। यहाँ हम आपके नॉलेज के लिए 7 ऐसी बीमारियों का जिक्र करते हैं जिनसे लीमू की मदद से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपके बदन में खून की कमी है तो लीमू में शामिल विटामिन सी एनीमिया के खिलाफ लड़ता तो नहीं, मगर ये आयरन की ताकत को जरूर बढ़ाता है, जो इस बीमारी की रोकथाम में मददगार साबित होता है। एक तहकीक के मुताबिक विटामिन सी के साथ आयरन को खाना हमारे जिस्म में आयरन को जज्ब करना आसान कर देता है और आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं में लीमू को छिड़कने से न सिर्फ जायका बढ़ता है बल्कि आयरन के तमाम फ़वाइद भी हासिल होते हैं। इसी तरह अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक तहकीक के मुताबिक जो ख़वातीन बड़ी मिकदार में तुर्श फलों का इस्तेमाल करती हैं उनमें खून की शरियानों के अमराज से होने वाले फालिज के ख़तरे का काफ़ी हद तक इम्कान कम हो जाता है। और ये आप और हम सब जानते हैं कि तुर्श फलों के अंदर लीमू सरे फहरिस्त आता है। इसी तरह मेडिकल तहकीकी रिपोर्ट से ये साबित हुआ है कि पोटाशियम जो कि लीमू के अंदर पाया जाता है, पोटाशियम, कैल्शियम और दीगर मादनियात को इकट्ठा करके गुर्दों में पत्थरी की शक्ल में तब्दील होने से रोकने के हवाले से मददगार साबित होता है। तो आप लीमू पानी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाइए क्योंकि ये गुर्दों की सफाई में मददगार होते हैं, मगर एक बात का ख्याल रखिए कि इसमें चीनी का इजाफा ना करें क्योंकि चीनी से गुर्दों में पथरी का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह दांतों की पिलाहट को ख़त्म करने के लिए भी लीमू का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर एक बात का ख्याल ज़रूर रखिए कि लीमू का अर्क और दीगर तेज़ाबी मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल दांतों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तुर्श मशरूबात यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से दांतों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है और किसी भी तुर्श ग़िज़ा या मशरूब के इस्तेमाल के आधे घंटे बाद तक दांतों पर ब्रश नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दांतों की सतह को नुकसान पहुंच सकता है। और इसी तरह वीडियो की शुरुआत में जो 2 टोटके हमने आप तक पहुंचाए वो भी मेडिकल रिसर्च से साबित शुदा हैं। लीमू की तेज तुरश महक कैफीन या चीनी के बगैर तवानाई की एक लहर फ्राहम करती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लीमू को दिमागी तहर्रुक देने वाली महक तस्वुर किया जाता है और ये लोगों के मिजाज और तवानाई की सतह को बेहतर बनाता है। और माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि लीमू का ताज़ा अरक पानी में रोजाना मिलाकर पीने से जिस्म के अंदर पानी की सतह को तवाज़ुन में रखने का बेहतरीन अमल साबित हो सकता है। लीमू का अर्क जिस्म के अंदर जाकर इक्लाइन में तब्दील हो जाता है और जोड़ों की सूजन से बचाव में मददगार साबित होता है। और आखिर में आपकी तवज्जो एक जानिब मबजूल कराते हैं कि आपने हो सकता है कभी गौर किया हो कि स्किन केयर की जितनी भी मसनूआत हैं उनमें विटामिन सी का जिक्र जरूर मौजूद होता है। उसकी वजह यह है कि विटामिन सी को एक हार्मोन कोलेजन की पैदावार के लिए अहम माना जाता है। यह हार्मोन जिल्द की मजबूती और लचक के लिए अहम है, जबकि लीमू में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो जिल्द को हमवार, सुर्खी माइल और लचकदार रखने के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। सख्त और खुरदरे हाथ पैरों पर अगर लीमू का रस मला जाए तो उनमें नरमी पैदा होती है, जबकि जिल्द पर लीमू का छिलका रगड़ने से रंगत में निखार पैदा होता है। इसी तरह हमने अपने नॉर्दर्न एरियाज में ये रिवाज आम देखा है कि हर शख्स कहवे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। उसकी वजह ये होती है कि मौसमियाती तब्दीलियों के दौरान नज़ला जुकाम की सूरत में एक प्याली गहरे कहवे में थोड़ा सा नमक और एक लीमू का रस मिलाकर पिया जाए तो बहुत फायदा होता है। इससे इंसान न सिर्फ नज़ला जुकाम से महफूज रखता है बल्कि बुखार से भी बचा रहता है। अलगर्ज ख़वातीन और हज़रात, अगर लीमू के फ़वाइद बयान करने पर आ जाएं तो शायद इस वीडियो का कभी इख्तिताम ही ना हो सके। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप तक 2 ऐसे आसान टोटके पहुंचा दे जिसकी मदद से आप अपने घर के अंदर से नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म कर सकते हैं,
اپنے مسلز ریلیکسڈ رکھ سکتے ہیں, اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کر آ سکتے ہیں اور اپنی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں. یہی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی نالج شیئر کی جائے جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے, اور اپنی پسندیدگی کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں اور یوں اپلوڈ ہونے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کو حاصل کرتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں. دوبارہ کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.